Greetings everyone. Welcome to our educational channel, Career and Competition. We are going to start with a series of early childhood care and education that brings a large quantity of questions in HTET. HTET 2025 will be our focus, and we shall be beginning with the chapter Growth and Development. In this chapter, students, we are going to learn about a certain things like first one, how does rapid growth occur in young children? This is a prime question where everyone tries to understand what is growth, how is it getting affected, and what will be the consequence. So, we will be dealing with every concept one by one. The second question will be, why do children of similar ages experience similar changes? The next one is, are there any predictable patterns in growth and development? And the next topic we will be discussing, what factors influence growth and development? जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, ग्रोथ हम बोलते हैं किसी भी बच्चे की जब क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। छोटे बच्चों में विकास तेजी से कैसे होता है, समान आयु के बच्चों में समान परिवर्तन क्यों, क्या वृद्धि और विकास में पूर्वानुमान पॉसिबल है, प्रेडिक्शंस पॉसिबल हैं, कौन से फैक्टर्स, कौन से कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, एंड विकास मीन्स डेवलपमेंट. Similar terms are there, but they are largely different from each other. एक बार देखने में लगता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो एक ही चीज है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. और जब हम इस चैप्टर को कर लेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, कौन से प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, क्या रोल प्ले करेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट किसी भी पर्सन की ग्रोथ में, और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Shall we begin, students? Just make in mind that you prepare your notes side by side और just take a screenshot. उसके बाद आप आराम से उसको कॉपी डाउन कर सकते. ग्रोथ होती क्या है बेटे? ग्रोथ बॉडी में आने वाले क्वांटिटेटिव, आप सभी लोगों को पता है. When we enter this world, we are up to the size of a newborn baby, just like this much. But when we entered our mother's womb, हमारी सबसे पहली प्रेजेंस, हमारी लाइफ की सबसे पहली प्रेजेंस किस फॉर्म में नोटिस की? दैट वाज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर नोन एज zygote. Yes, dear students, zygote, that is the fertilized egg implanted in mother's uterus. इस सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर से जब एक न्यूबॉर्न बेबी तक के चेंजेस हम देखते हैं, दिस इज ग्रोथ. एंड दिस ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन साइज, weight and height. On an average, a newborn baby weighs around 2 kg and can go up to 4 kg or more than that, but an average one is between 2 and 4 kg. So the weight varies, the height varies, size is also varying. These indications give the rise to the factor growth. It shows that there is a growth. इसी को हम हिंदी में बोलेंगे
मात्रात्मक परिवर्तनों को जो दिखाए उसको हम बोलते हैं वृद्धि। क्या बोलेंगे उसको? वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। और इसके संकेतक रहेंगे ऊंचाई, वजन और शरीर की संरचना और अनुपात में परिवर्तन का बढ़ना। अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन। जब आप छोटे थे आपके हाथ पैरों की प्रोपोर्शन कम थी, जैसे जैसे बड़े होते गए उनका साइज बढ़ता गया, उनकी प्रोपोर्शन बढ़ती गई। पहले एक छोटे बच्चे को देखते हो उसके हाथ पैरों का साइज लगभग इतना होगा, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका एक फुल लेंथ का हाथ हो जाता है। क्या है ये? दिस इज ग्रोथ, द फिजिकल ग्रोथ। इसकी विजिबिलिटी कोई भी देख सकता है, जिसके भी चक्षु सही से काम करेंगे वही बंदा फिजिकल डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकता है। द एक्सटर्नल फीचर, द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ पर्सन, जो आपको अपीयरेंस नजर आती है, उसमें जो चेंजेस नजर आते हैं, उसी को हम कहते हैं कि भाई ये ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है? बच्चा पहले छोटा था, उसकी हाइट बढ़ी है, पहले 2 फीट का था, अब वो 6 फीट का है। तो दिस इज इंक्रीज द हाइट। बच्चा 12 साल की उम्र में था 30-35 केजी का, आज वो 18 साल का एक नवयुवक हो चुका है, उसका वेट है 80। क्या हुआ? ये वजन में बढ़ोतरी। क्या दर्शाता है? ग्रोथ। So this is the physical growth which can be visibly seen. इसी को हिंदी में बोलेंगे हम शारीरिक विकास में परिवर्तन सबसे अधिक दिखाई देते हैं, नोटिस में आते हैं और स्पष्ट होते हैं। कोई भी देख के उसको बता सकता है। ऑब्जर्वेंट प्रॉपर्टी है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। क्वांटिटी है इसके अंदर, बताया जा सकता है कि इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है, इसमें इतना वजन बढ़ा है, इसकी इतनी हाइट बढ़ी है। दिस कैन बी मेजर्ड, दिस इज द क्वांटिटेटिव चेंज। इसकी मेजरेबिलिटी क्या रहेगी बेटे? अ की फीचर ऑफ ग्रोथ इज दैट दीज चेंजेस आर मेजरेबल। इनको आप माप सकते हैं। इसका जो पैटर्न रहेगा ग्रोथ का, जो सीक्वेंस रहेगा, जो डायरेक्शन रहेगी ग्रोथ की, these are varying from person to person. किसी बच्चे की हाइट छोटी उम्र में ज्यादा बढ़ती है, किसी की 12 साल के बाद, किसी की 18 साल की उम्र तक आते आते ज्यादा एज होती, हाइट होती है, सॉरी। तो इसी बात को बेटे हमने अच्छे से समझना है। और यहाँ लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि डेविएशंस में बी फाउंड इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कुछ ऐसे बच्चे जिनमें विशेष आवश्यकताएं हों, स्पेशल नीड्स हों उन बच्चों की, तो उनमें कुछ विचलन भी पाया जाता है। अब आगे समझते हैं बेटा पैटर्न्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ। क्या होता है? कुछ फैक्टर्स चाहिए हमें जहां अच्छे से ग्रोथ नजर आती है। अगर आप पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ को ऑब्जर्व करते तो पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ में आपको रैपिड ग्रोथ मिलेगी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ। बच्चे के पैदा होने से अगले 2 वर्ष तक की आयु में वो सबसे ज्यादा अपनी वृद्धि दर्शाता है। Well-nourished children can experience a 50% in the height between birth and the first year. We all know that balanced diet is very, very important for proper growth of the body. A well-balanced diet, a well-nourishment is found to be a contributing factor, to be a major one, the growth of a child. आपने देखा होगा कितनी एड्स आते हैं, कॉम्प्लान, Horlicks, which help to give you the balanced food, but actually we must go for the natural food. नेक्स्ट है बेटा धीमा होना। कभी कभी ग्रोथ रेट कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। कब होता है? आफ्टर द फर्स्ट 2 इयर्स। पहले 2 साल खूब तेजी से ग्रोथ नजर आती है बच्चे, उसके बाद ग्रोथ कर्व को हम ऑब्जर्व करेंगे लेवल ऑफ होता हुआ, नीचे जाता हुआ। तो मतलब ये नहीं है कि हाइट कम होगी, लेकिन वो कर्व स्लो डाउन हो जाएगा। एंड द रेट स्लोज अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक उसका रेट स्लो रहेगा। प्यूबर्टी क्या होती है बेटा? प्यूबर्टी इज द साइंटिफिक टर्म
and it is the age of reproductive maturity. Age of reproductive maturity. In girls, it is from near about 12 to 14 years. The puberty starts in this group, and in boys, it is in the later stages, near about 13 to 14 years of age group, and afterwards the puberty starts and goes on. Now, this growth spurt, that means the sharp increase in growth एकदम से शूट आउट करती है. 8th क्लास तक का बच्चा है, इतनी हाइट का है, 10th में जाते ही इतना लंबा हो गया, एकदम से इतना शूट अप हो गया. कैसे हुआ? ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी यानी कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. जब ये रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है, इसके अंदर बच्चे के शरीर में आते हैं हार्मोनल चेंजेस. मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बच्चे की हाइट बढ़ाता है. Female sex hormones, estrogen and progesterone, they help in the growth of the female. So this is because of hormonal action. विकास में जो ये तेजी नजर आएगी यौवन काल में, उसका कारण होगा उनका हार्मोनल चेंज. और इस किशोर काल में जो ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है, वो एक्सट्रीमली शार्प, बहुत तेज रेट से नजर आएगी. जब हम बात करते हैं बेटे इसकी मेजरमेंट की, तो जो फिजिकल ग्रोथ होती है हम सबको पता है, इट इज इंक्रीज द हाइट एंड वेट एंड इट कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. ड्यूरिंग रेगुलर स्कूलिंग यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर इज अ ईयरली मेजरमेंट ऑफ योर हाइट एंड वेट इन द स्कूल. क्या है ये? हर साल का आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है बाय द स्कूल अथॉरिटी. उससे आपका पता चलेगा कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है. अगर उसमें कुछ बैरियर्स हैं, दे कैन बी अवॉइडेड. तो एवरेज न्यूबॉर्न हाइट ranges from 47 to 50 and the weight ranges from 2.4 kg to 3.2 kg, and a steady increase in both height and weight creates a satisfactory physical growth. ग्रोथ चार्ट एक इंपॉर्टेंट टूल रहेंगे assess the health of a particular individual, and side by side physical development can also be calculated, can also be observed. अगर इसी बात को हम हिंदी में बोले तो हम कहेंगे कि शारीरिक विकास को नियमित अंतराल पर ऊंचाई और वजन में वृद्धि से मापा जाता है. औसत नवजात शिशु ऊंचाई यानी कि लंबाई 47 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर है. उसका वजन 2.4 केजी से 3.2 केजी तक रहेगा. ऊंचाई और वजन में लगातार वृद्धि संतोषजनक शारीरिक विकास को दर्शाता है. स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का आकलन यानी कि मेजरमेंट करने के लिए विकास चार्ट, ग्रोथ चार्ट इज वेरी वेरी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द बॉडी प्रोपोर्शन. जैसे जैसे ग्रोथ होगी, बॉडी विल ऑल्सो बी गेटिंग चेंज प्रोपोर्शन. न्यूबॉर्न का अगर आप हेड देखोगे बेटे, एक नवजात शिशु का सिर देखोगे, तो उसका जो सिर है वो शरीर की तुलना में बड़ा दिखाई देगा. इट इज ऑफ बिगर साइज एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. नियर अबाउट 2 साल की उम्र में जब आप उसकी ऑब्जर्वेशन दोबारा से करोगे, तो आप देखोगे कि जो उसका सिर है वो 1/3 पार्ट ऑफ द बॉडी है. 1/4 पार्ट ऑफ द बॉडी है. The trunk and the limbs grow faster during toddlerhood and leads to a more proportionate body structure and design. And the girls are typically slightly smaller in size as compared to the boys. Next हम करते हैं बेटा principles of development.
और इसमें हम पढ़ेंगे कि मैच्योरेशन और लर्निंग डेवलपमेंट से किस तरह से रिलेटेड। एक्चुअली मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों ही प्रोडक्ट की तरह निकल के आते हैं फ्रॉम द डेवलपमेंट। कैसे होता है मैच्योरेशन, होती क्या है? मैच्योरेशन है अनफोल्डिंग ऑफ द कैरेक्टर्स potentially present in the individual, and it is driven by genetic endowment and an internal timetable। क्या मतलब हुआ इस चीज का मतलब हुआ कि जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता है किसी भी इंसान में, वो कब आएगी? वो आएगी उसके अंदर से, उसकी पोटेंशियल से, जो उसकी कैपेबिलिटी है उस। और इसको पुश कौन करेगा? इसको पुश करेगा उसका जेनेटिक ट्रेट, उसके अंदर किस तरह के जीन्स हैं, वो उसको एक पुश देगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे उसकी डेवलपमेंट ज्यादा इजी हो जाए। Examples of this maturation are like a children is able to speak, walk, think, and this is unfolding when their body and mind are mature enough। उसी के बाद उस बच्चे में ये डेवलपमेंट्स नजर आएंगे। अगला पॉइंट है हमारा लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? दिस इज द चेंज इन द बिहेवियर। व्यवहार में कैसे चेंजेस आएंगे, किस वजह से? ड्यू टू एनवायरमेंटल लर्निंग। हमें पता है कि ये हमारी गर्म प्रेस हो रखी है कपड़े, हमने इसको हाथ नहीं लगाना है। कैसे पता चला? क्योंकि कभी हमने उसको हाथ लगाया होगा और हमें दर्द हुआ होगा, हम जल गए होंगे, तो वो क्या आया? हमारी एनवायरमेंटल लर्निंग हुई। दिस इन्वॉल्व्स एफर्ट्स एंड एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स आर चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल करना, एंड ट्रायल एंड एरर। ये तो एक बहुत ही हिट फंडा है। भाई हम स्टार्टिंग में किसी बच्चे को देखते हैं, हम खुद, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे नोन्स, हमारी एक्वेंटेंस, हम सब ने कैसे अपनी मातृभाषा हिंदी हमने अपने से बड़ों को बोलते हुए देखा, उनका सुन के हमने वो इमिटेट किया, हमने उसी का अनुसरण किया, नकल की, धीरे धीरे बोलना, पहले तोतली भाषा में बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे अक्षर हमारे स्पष्ट उच्चारण होना शुरू हुए। तो ये सब किस वजह से आया? ड्यू टू एनवायरमेंटल लर्निंग। Maturation and learning are closely related and influence each other, and the children develop based on their internal genetic timetable and the external environmental। यानी कि दोनों ही बातें इसके लिए बहुत जरूरी हैं। Children's development will depend on both environmental factors, जो outside factors, जो उसको experiences मिल रहे हैं, एंड द लर्निंग इनपुट्स, जो उसकी बॉडी उसको एक्सपीरियंस करवा रही है। बोथ विल हैव अ गुड बेस, अ गुड फाउंडेशन फॉर हिज और हर डेवलपमेंट। आगे देखते हैं बेटा का हिंदी क्या बोला इसने? परिपक्वता और सीख। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट। परिपक्वता व्यक्ति में संभावित रूप से मौजूद विशेषताओं का विकास है, आनुवांशिक उपहार है और आंतरिक समय सारणी द्वारा संचालित है। यानी कि दोनों ही फैक्टर्स उसको पुश दें। बच्चों को आनुवंशिक रूप से चलने, बोलने और सोचने की क्षमता प्राप्त होती है, और ये विकसित होगी जब उसका शरीर और दिमाग दोनों को ही प्रॉपर मैच्योरिटी मिल चुकी। सीखना, पर्यावरण सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जैसे आपको पता है एक बंदा आपके लिए ठीक, आप उसको 2 बार विश करोगे, 3 बार करोगे, ही इज नॉट रिप्लाइंग यू बैक इन अ पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे? क्या आप चौथी बार भी करोगे उसको? नहीं। तो ये क्या है? आपका एनवायरमेंट लर्निंग है, जिसमें प्रयास और व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, प्रैक्टिस इज इंक्लूड। उदाहरण, बच्चे नकल और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से। परिपक्वता और सीखना निकटता से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चे अपनी आंतरिक आनुवांशिक समय सारणी और बाहरी पर्यावरणीय इनपुट के आधार पर डेवलप होते हैं।
विकसित होती। आगे देखते हैं बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का नेक्स्ट फैक्टर, द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द यूनिफाइड होल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट में कैसे कैसे हम देख सकते, आप लोगों को पता है, नो टू चिल्ड्रन आर अलाइक, कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं हो। ईच चाइल्ड इज यूनिक, emphasize on this point beta, each child is unique, God has gifted us, each one of us are gifted by the God something different from the other, we are unique, don't underestimate yourself, you are the power, you have the talent, and you can do anything according to your will. The thing is your hard work and dedication also. The next one is developmental milestone, expected competencies that appear within age ranges indicating when the most children accomplish specific skills. धीरे धीरे एक एक माइलस्टोन आपने कवर अप करना, एंड दीज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, क्या बोलेंगे इसको, विकासात्मक मील के पत्थर। तो जो जो अपेक्षित योग्यताएं हैं, वो आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल का बच्चा 9 मीटर का लॉन्ग जंप कर लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, एज अप्रोप्रिएट उसकी माइलस्टोन सेट की, अपेक्षित योग्यताएं जो आयु सीमा के भीतर दिखाई देती हैं और ये दर्शाती हैं कि बच्चा कब कोई विशिष्ट स्किल, कोई स्पेसिफिक स्किल डेवलप करेगा, विशिष्ट कौशल हासिल करेगा। ईच चिल्ड्रन हैव द डिफरेंट रेट एंड पेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, and this will be influenced by several factors. सबसे important factor क्या, heredity, genetics. We will deal about this genetics topic in the coming sessions as our chapter 2 from child development and pedagogy. So stay tuned, don't miss any chapter. Variability is routine unless a child drastically deviates, drastically मतलब extreme change फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन, उसका बिहेवियर एकदम ड्रास्टिक चेंज पे आ जाता है। इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे बेटे, परिवर्तनशीलता तब तक सामान्य है जब तक कि बच्चा सामान्य पैटर्न से बहुत अधिक विचलित ना हो जाए। द चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल, अगेन द सेकेंड स्टार पॉइंट, द चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल, उसका एक एकीकृत रूप विकसित होगा। एकीकृत मतलब एक एज अ होल पर्सनालिटी ही विल बी गेटिंग डेवलप्ड, उसकी एक अपनी पर्सनालिटी, एक अपना कैरेक्टर होगा जो रिफ्लेक्ट होगा, एंड इन द कमिंग फ्यूचर ही विल रिफ्लेक्ट इट इनटू द सोसाइटी, एज it will be reflected in his personal environment, in his family, in his working space as well. तो जो वो उसका कैरेक्टर डेवलप होगा, जो उसका एक यूनिफाइड पर्सनालिटी होगी, वो हर जगह रिफ्लेक्ट करे। अगला पॉइंट देखते हैं बेटे, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक फिजिकल, सोशो इकोनॉमिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज आर इंटर रिलेटेड। ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी घर में मेड आती है या कोई जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा है, वो ऑल ऑफ अ सडन एक वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड बंदे की तरह सूट टाई बूट पहने आपके सामने आ पाएगा? He should be provided with such environment that is he is able to come out with such kind of clothing, with such kind of dressing. And this applies to the work, this applies to the family, this applies to the environment, this applies to the friend circle. All such factors give rise to a unique person. Next, Vete. Each domain affects and is affected by the others. भाई ये दूसरे को अफेक्ट भी करेगा एक डोमेन और दूसरे अफेक्ट लेगा भी, इंटर रिलेटेड है। मेरा और आपका रिलेशन, बीइंग अ टीचर एंड स्टूडेंट आर रिलेशन,
कैसे होगा? If I am teaching you, you are being taught, you are getting something to learn. So it is an interdependent relation. Similarly, अगर हम यहाँ इन सभी डोमेन्स की बात करते हैं तो ये सभी डोमेन्स इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से प्रभाव लेंगी भी और एक दूसरे को प्रभावित भी करेंगी। देखो क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, विकास के विभिन्न क्षेत्र शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक या भाषा आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र दूसरों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित भी होता है। अगला पॉइंट बेटा, अ प्रॉब्लम इन वन एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज लाइकली टू इम्पैक्ट अदर्स। कैन टेक इट फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम आवर ओन होम्स। बेटा अगर हमारे घर में कोई भी एक बंदा बीमार हो जाता है तो क्या पूरी फैमिली पे उसका असर आता है? डेफिनेटली यस। इसी तरह से ये जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है अलग अलग, इनमें से अगर एक डोमेन किसी भी तरीके से नेगेटिव जा रहा है then it will be affecting other domain in the negative way only. It can't give the positive vibes to other domains. Got it? देखो इसको, विकास के एक पहलू में समस्या दूसरों को भी प्रभावित कर सकती, क्योंकि सारा एक चेन से आपस में रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। अ क्रॉनिकली इल चाइल्ड, एक और नया शब्द आ गया बेटे, क्रॉनिक। क्या होता है क्रॉनिक? दिस इज अपोजिट टू एक्यूट। एक्यूट हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बोलते हैं, क्रॉनिक आर लॉन्ग टाइम पीरियड। अगर हम यहां बोल रहे हैं कि क्रॉनिकली इल चाइल्ड यानी कि लंबे समय से बीमार बच्चा विद डिलेड फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, कि भी उसकी फिजिकल शारीरिक और मोटर स्किल्स दोनों पर ही विलंबन होगा, दोनों ही डिले होंगे। He will not be able to participate in normal activity and this affects their social, emotional, cognitive and language development. All the domains are getting affected now. Just like the case I previously discussed. अगर हमारे घर में कोई एक बंदा बीमार होता है, हम सब उससे अफेक्ट होते हैं, हम सब की डेली रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, because we are a part of that family. Similarly, if a child in a family is chronically ill, लंबे समय से अगर वो बीमार है, छोटे मोटे खांसी जुकाम की बात नहीं हो रही है, हम करें किसी लंबी बीमारी की बात, कोई कैंसर ग्रस्त है या किसी को किडनी प्रॉब्लम्स है, so it will be hampering the financial conditions of the family, the mental status, the mental peace of the family, हर चीज रिलेटेड हो। तो ऐसे ये सारे डोमेन्स इंटर रिलेटेड हैं, ध्यान रखना है। अगली स्लाइड पे आते हैं बेटे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, and here we will be discussing about environmental factors and that too prenatal। प्रीनेटल क्या होता है भाई? जन्म से पहले वाला वो समय जिसमें बच्चा मां के गर्भ में, द डेवलपमेंट इनसाइड द मदर्स वोम्ब। वोम्ब मतलब गर्भ, मां का गर्भ। अब इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार रहेंगे? प्रेग्नेंट मदर की हेल्थ कैसी है, उसकी एज क्या है, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, ये सब बच्चे की डेवलपमेंट को गाइडलाइंस दे। उसको कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, हेल्थ कैसी है, हाइजीन कैसी है। तो मैटरनल हेल्थ एंड बैलेंस डाइट both are important during pregnancy for good fetal nourishment and immunity of the unborn child. अगर मदर की एज अंडर 17 है
यानी कि इमेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मदर का यूट्रस साइज स्मॉल होगा. So can you expect the child will be developing in a normal environment inside mother's body? No. That's why child marriages should be totally restricted from the society. It is actually banned, but still कहीं कहीं से एक आधी न्यूज आ जाती है. तो ये जो छोटी वो किशोर उम्र की माँ बनती है उसकी सेहत पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर होता है. आगे देखो बेटा, ओवर 35 मदर्स, उनकी डिक्रीज हार्मोनल एक्टिविटी हो जाती है. इसकी वजह से जो लेट मदरहुड एंजॉय करना चाहती हैं उनको भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी फेस करनी पड़ती है. ओवर 40 हैव अ हायर रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. अगेन दिस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग लेसन. होता क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो जाती है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है. बच्चा एक नॉर्मल फिजिकल अपीयरेंस के साथ नहीं होता, उसकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती. तो एक्चुअली ओवर 40 मदरहुड इज वेरी वेरी. इमोशनल स्टेट ऑफ द मदर, mother's stress can harshly impact the growth of the child inside her body. कुछ सर्टन ऐसे केमिकल्स बॉडी रिलीज करती है जो बच्चे को जरूरी है, एंड दे विल बी रिलीज ओनली व्हेन द मदर इज इन अ हैप्पी स्टेट. पोटेंशियली अगर हम किसी भी बात के लिए जिक्र करते हैं कि प्रेग्नेंट मदर है, तो हमें उसको खाने पीने के साथ साथ उसकी खुशी का भी ध्यान रखना. इश्यूज उसकी ईटिंग के साथ नहीं होने चाहिए, उसको प्रॉपर स्लीप मिलनी चाहिए, बाल मूवमेंट्स इन्फेंट्स में सारी प्रॉपर होंगी. आगे देखो बेटा, एक्सपोजर टू हार्मफुल एजेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हम सबको पता है स्कैन किए जाते हैं, मदर्स के टाइमली स्कैन किए जाते हैं, सो दैट इट विल बी ऑब्जर्व कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ प्रॉपर है, उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना है. लेकिन जो एक्सरेज है दे आर हार्मफुल. उसके लिए हमें ज्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, लिमिटेड, जितना जरूरी है उतना ही स्कैन कराना चाहिए, अदरवाइज वो मेंटल फीटल डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा. अगला है भाई ड्रग्स. अगर मदर को हम कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो हम देखते हैं कि शी मस्ट नॉट बी लैक्टेटिंग मदर, शी मस्ट नॉट बी हैविंग हाई डोजेस ऑफ अ पर्टिकुलर मेडिसिन. क्यों? क्योंकि जो भी हमारी ड्रग्स हैं जैसे एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल्स या स्टीरॉइड्स, दे कैन कॉज द बर्थ डिफेक्ट, और कभी कभी फैटल भी हो जाते हैं. फैटल मतलब दे विल लीड टू द डेथ ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड. Drinking, a very major concern in the nowadays modern society. If a pregnant mother is in a habit of drinking liquors, that can cause the fetal alcohol syndrome, which may lead to the retarded growth, stunted growth, यानी कि dwarfism हो सकता है बच्चे, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है बच्चे का, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, फिजिकल माल फॉर्मेशन हो सकती हैं, उसके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है. अब ये वर्ड कॉन्जेनाइटल क्या होता है बच्चों? कॉन्जेनाइटल, राइट फ्रॉम द बर्थ, जन्म के साथ ही बच्चे के साथ जो चीजें होती हैं वो कॉन्जेनाइटल होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. Smoking. It retards the fetal growth, lowers the birth weight, reduces resistance to illness, and increases the chances of spontaneous abortions and premature birth due to reduced oxygen transport. Caffeine can cause abortion, stillbirth, and premature birth. तीनों चीजों में क्या डिफरेंस बेटे? अबॉर्शन, मिसकैरेज, stillbirth, child is born but he is not breathing, dead child. Premature birth before completing the 9 months of
being there inside the mother's body, से पहले ही premature delivery. Environmental pollution, exposure to the substances like lead leads to prematurity. Low birth weight, brain damage, poor mental development and physical defect. यही सारी चीजें अब हिंदी में मोस्टली मैं एक्सप्लेन कर चुकी बेटे. आई थिंक वी कैन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. Poor living conditions, for example, lack of sunlight, ventilation, unhygienic environment, increase susceptibility to disease like diarrhea, typhoid, respiratory illnesses, measles, cholera, chickenpox, diphtheria. And all these kind of disease will only stunt the growth and delay the development of the child. Lack of safety measures and negligence can lead to physical and intellectual impairment. बेटा सुरक्षा उपायों की कमी यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर नहीं लिए जाएंगे और लापरवाही से शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही तरह की हानि हो सकती है. अगर हम बच्चे के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की बात करते हैं, उसकी हाइजीनिक कंडीशंस की बात करते हैं, तो इसके लिए प्रॉपरली डेली रूटीन सेट करना पड़ता है. बच्चे को स्टार्टिंग वैसी ही कंडीशन देनी पड़ती है, लाइक रेगुलर बाथिंग, क्लीनिंग टीथ, नेल्स, हेयर, नोज, आईज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप सभी बच्चों को याद होगा, आपको सबसे पहली बात नर्सरी में सिखाई जाती थी, ट्रिम योर नेल्स एवरी संडे. क्या है ये? आपको धीरे धीरे कंडीशन किया गया कि बेटा वीकली आपको अपने नेल्स ट्रिम करने ही करने हैं. आप लोगों को नहीं पता था कि नेल्स के अंदर कितने जर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं, कि माइक्रोस्कोपिक डेब्रीज हो जाते हैं विच लीड टू योर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. तो ये धीरे धीरे आपकी हैबिट्स डेवलप की गई विच विल बी लेटर ऑन एडिंग ऑन योर पॉजिटिव डेवलपमेंट. आगे देखते हैं बेटे. फैमिली स्ट्रक्चर. हमारे घरों में आज भी जॉइंट फैमिलीज हैं, कुछ घरों में न्यूक्लियर फैमिली. क्या दोनों ही फैमिली के सेटअप बच्चों को सेम एनवायरनमेंट दे पाएंगे? आई थिंक ऑब्वियसली इट्स नॉट. जॉइंट फैमिलीज have different setups as compared to the nuclear family, and actually nuclear families have reduced the interactions with our extended family. बुआ साल में एक बार आएगी गर्मी की, बाकी नहीं. जो पापा के चाचा ताऊ हैं उनके बच्चे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपको नहीं मालूम. क्यों? बिकॉज वी आर इन द न्यूक्लियर फैमिलीज एंड एवरीवन इज their own livelihood, earning their money, their finances in some separate city, or definitely the houses will be different if you are living in the same city. होगा क्या बेटे, आप लोगों को एक दूसरे के सुख का टेलीफोनिकली पता चलेगा, व्हाट्सएप से पता चलेगा. लेकिन जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, पूछिए अपने दादा परदादाओं से क्या होता था. ज्वाइंट फैमिली में एक ही चूल्हे पर खाना खाया जा रहा है, उसी पे सबका खाना बनेगा, एक ही टाइम सारे खाना खाएंगे, उसी टाइम पूरे दिन के सुख दुख आपस में साझा किए जाएंगे. तो कौन सा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रहेगा आपकी लाइफ में, ज्वाइंट फैमिलीज या न्यूक्लियर फैमिली? यस, इट इज ज्वाइंट फैमिली. तो हमारा जो अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, दैट इज एक्चुअली हैम्परिंग आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द नेक्स्ट इज busy parent schedules and increased engagement with modern gadgets like phones, laptops, TV can impact the overall growth and development of the child. बेटा जी ये तो आजकल अपने हर घर में एक सिनेरियो बन चुका है, कितनी तो रील्स बन चुकी हैं कि एक घर में 4 मेंबर्स हैं, पेरेंट्स, मम्मी पापा एंड के 2 बच्चे, चारों अपने अपने मोबाइल में अलग अलग लगे हुए हैं. नोबडी हैज अ टाइम टू आस्क व्हाट हैपेंस इन द अदर पीपल्स लाइफ. चारों का अलग अलग अपना कुछ चल रहा है. बच्चा गेम कर रहा है, बेटी कुछ अपना आंसर्स फाइंड आउट कर रही है वर्कशीट से, मम्मा अपने कुकिंग शोज देख रही हैं, फादर इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अ न्यूज. तो सबके अपने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे. बट अर्लियर
Like in our own childhood, I had observed club games, team games being played in the streets. Whenever we used to go to our nani's house, हम वहां मिलजुल के खेल खेलते थे. रस्सी कूदना. आज कौन कौन बच्चे इकट्ठे होके गली में रस्सी? नो वन. आपस में इकट्ठे एक दूसरे के आंगन में जाके कोई वहां गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई वहां छिपम छिपाई खेल रहा है, कोई वहां चोर सिपाही खेल रहा है. इवन क्लासरूम में जब भी फ्री होते थे, राजा मंत्री चोर सिपाही हो गया काम, ठीक है, या रुमाल झपट्टा कर लिया. आजकल ऑल दीज आर द पास्ड बाय गोन गेम्स ऑन. नोबडी इवन नोज हाउ टू प्ले दोज गेम्स नाउ. तो इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल इंटरेक्शन कम हो गई है विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड्स, विद इन योर एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड विद इन सोसाइटी एज वेल. An authoritarian parenting can create fear and insecurity among the children. अगर आप ज्यादा नकेल कसोगे बच्चों पर, वो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने की बजाय उसको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा. सत्तावादी पालन पोषण है और असुरक्षा का भाव पैदा करेगा. अगर हम बच्चों के इंटरेस्ट में उनके जो भी इंटरेस्ट है आगे लर्निंग के लिए या किसी स्पोर्ट्स में जाने के लिए, इफ वी हैव अ हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर इंटरेस्ट चॉइसेस एंड help them, support them, guide them, provide them opportunities to work for their hobbies, it will foster confidence in them, it will increase their self esteem. The students, the children will be having more confidence, they will come out as the better individual. The next one is enabling and stimulating the environment. कैसे हम इस environment को provide करें? It is actually essential at home and schools. Both are very, very important that we have a positive environment to boost a healthy growth, a balanced development. Sports, plays, interactions, question answer rounds, explorations, experimentation, all these promotes the domains of development. आप लोग इकट्ठे मिलके खेलेंगे, कोई रोल प्ले करेंगे, कोई एक्सटेम्पोर करेंगे, कोई आपका क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, आप कोई फ्लैश कार्ड एक्टिविटी करेंगे स्कूल में या घर में. ये सब आपको कहाँ हेल्प करेगा? आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग कर, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में. Discouraging enthusiasm can negatively affect the cognitive and socio-economic development of the child. अगर हम बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, बोलते रहेंगे ये तो इससे हो ही नहीं सकता, इसके तो लेवल का है ही नहीं, इसके बस की बात नहीं है, क्या वो बच्चा कर पाएगा? नो. उसको लगेगा जब तेरे से सब यही एक्सपेक्ट करें कि नहीं कर पाएगा, व्हाई शुड यू वरी अबाउट द रिजल्ट. हमें बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, उनको पॉजिटिव मोटिवेशन देते रहेंगे, उनको पॉजिटिव रिमार्क्स देते रहेंगे. दैट विल इंस्टिल अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम एंड दे विल ट्राई वर्किंग हार्डर एक्टिविटी गोइंग ऑन. इन्फ्लुएंस ऑफ सिबलिंग्स. सिबलिंग्स बोले तो बताओ भाई. सिबलिंग्स होते हैं बेटे सगे बहन भाई, रियल ब्रदर एंड सिस्टर. Cousins are not included under the category of siblings. तो सिबलिंग से हम ज्यादा क्लोज रहते हैं. इवन सम ऑफ अस शेयर आवर रूम्स विद आवर सिबलिंग्स व्हेन वी वर चिल्ड्रन. तो अगर हम एक दूसरे को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इससे आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग स्किल्स डेवलप होंगी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ बढ़ेगा, एंड इट विल डेवलप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट विल हेल्प इन योर लर्निंग. एंड समटाइम्स सिबलिंग राइवलरी इज ऑल्सो सीन. एक दूसरे से जलन हो जाती है भाई बहन को. पेरेंट्स ने एक का प्रेज कर दिया कि मार्क्स अच्छे आए हैं, देखो नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, देखो अपने भाई को
ये तो इतना स्कोर करता है, आपसे तो 50% भी नहीं लिए जाते। तो ये क्या है? ये बेटा जेलसी भी प्रमोट कर सकता है और ये आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी दे सकता है। तो इसीलिए पेरेंट्स को अपने दोनों बच्चों का कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इवन इट इज सेड कि अपने एक हाथ की तो पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं। तो दो बच्चे आपके कैसे बराबर हो सकते हैं? एवरी वन इज यूनिक इटसेल्फ। यूनिकनेस को नहीं भूलना, कोई भी किसी से कम नहीं है, हर कोई अपने आप में यूनिक है। पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का आजकल बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पे। पीयर ग्रुप होता है सहकर्मी समूह, यानी कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, आपका पीयर ग्रुप एज अ स्टूडेंट आपके बाकी क्लासमेट्स हो। इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आपका स्टाफ, आपका वर्किंग स्टाफ आपका पीयर ग्रुप होगा। तो इसमें बेटे हमने ध्यान रखना है कि अगेन जैसे सिबलिंग होते हैं, अपने पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरह के प्रोवाइड करा सकते हैं। द सेम वे पीयर ग्रुप कैन ऑल्सो बिल्ड योर सेल्फ esteem और इट कैन मार योर सेल्फ एस्टीम, बना भी सकता है और घटा भी सकता है। चिल्ड्रन विल लर्न हाउ टू गो फॉर द सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर। हमारे घर में कोई भी गेस्ट्स आते हैं तो हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही बोलना सिखाते हैं, बेटा यू हैव टू वेलकम, उनको ग्रीट। कोई भी घर में आता है, अगर आप उसको जानते हो, आप उनको बैठने के लिए ऑफर करो, आप उनको एक ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करो। तो ये सब जो हम स्टार्टिंग से ही उसकी कंडीशनिंग करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कल को हम किसी और के घर में जाएंगे और उनके बच्चों ने अगर हमारा वेलकम नहीं किया, देन वी विल फील बैड एंड वी विल नॉट बी गोइंग टू देयर होम अगेन। तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं एंड वी हैव टू गिव एंड टेक समथिंग बैक। इट्स एन एक्सचेंज रिलेशन। आप जैसा करोगे, आप वैसा ही एक्सपेक्ट करना अपने लिए। Strong sources of emotional supports are the peer group. Children learn sharing, cooperation, autonomy. Autonomy means freedom to take some kind of decision for yourself. Leadership skills and competition from the friends. From the friends. And competition from the friends. But this competition should be a healthy one. पॉजिटिव कंपटीशन रखो, उसमें नेगेटिव में मत जाओ। अपना जो बेस्ट है आप वो करो। जेंडर एंड कल्चर, हर सोसाइटी का, हर सिविलाइजेशन का, हर कंट्री का अलग सोशल सेटअप है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव patriarchal system and somewhere we have the matriarchy. So societal gender roles and expectations the behavior. नॉर्मली कहते हैं अरे तू तो लड़का है, तू क्यों रो रहा है, मर्द को दर्द नहीं होता। बट ऐसा कुछ नहीं है, नर्वस सिस्टम इट्स लाइक द सेम वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज रोएंगे तो उनका मैनहुड कम हो जाएगा। इफ यू फील बैड यू मस्ट क्राई आउट योर हार्ट, कंसोल योरसेल्फ, grab all of your stuff and start from the scratch again, but never lose heart. Potentially creating harmful stereotypes. स्टीरियोटाइप लाइफ में नहीं रहना बेटे। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं, दैट मींस हैव जेंडर इक्वालिटी, वी हैव नो डिस्क्रिमिनेशंस, और हमें रूढ़िवादिता की तरफ नहीं जाना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू चेंजेस, द रैशनल चेंजेस which will be good for our society, which will be good for the upcoming generation. The last point here is regarding the cultural practices. These cultural practices डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप किसी की भी ग्रोथ या डेवलपमेंट को उसके कल्चरल बेसिस पर डायरेक्ट करवा सकते हो। अगर हम कल्चरल बेसिस देखें, लाइक इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ट्राइब इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दैट ट्राइब इज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनका कल्चर नहीं है कि वो कवर अप हो विद क्लोथ्स, एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैम्पर देयर डेवलपमेंट। जैसा वो चल रहे हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स इट बाय लॉ।
This is for their यूनिक आइडेंटिटी. गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो ना पढ़े, ये नहीं चाहती कि वो मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन उनका मेन मोटिव है जो उनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है उसको कहीं से भी हम हार्म ना पहुंचे, आइडेंटिटी मेंटेन रही. नेक्स्ट बेटे, here we lead to the conclusion, and you can just take a screenshot wherever you feel history. So here we have talked about growth and development, and in a nutshell you can say growth is a quantitative way and development is a qualitative way. Principles of development: the continuous and sequential behavior involves constant change, and it is actually a product of maturation and learning. It exhibits individual differences. The child develops as a unified whole with interrelated domains. And the factors affecting development are influenced by heredity and environment. Environmental factors may include mother's nutrition, health, age, and emotional state when we talk about the prenatal stage of development. And it also includes exposure to the X rays, drugs, drinking, smoking, and environmental pollution. Socioeconomic background is also a crucial factor, giving us the better living conditions and family structure and child rearing practices. So, with all this, we have completed this chapter. Hope you have understood it better. And if you have any doubts, just write it in the comment section. I will definitely revert back to your doubts. Stay tuned. The next lesson, we will be dealing with the rest of the topics in the coming session.